जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक्सेल के यूज़र हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मेट पेंटर के बारे में, उसकी डिटेल, उसकी गहराई, उसके अंदर सब कुछ आपको बता दूंगा, जिसका यूज़ बहुत कम ही लोग करते हैं लेकिन बहुत ही पावरफुल है और इसकी ज़रूरत सभी को पड़ जाती है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि ये काम कैसे करें, तो उसको बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्मेट पेंटर पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, चुटकियों में कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको पहले बता दूं कि फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। जैसे आपने कभी एक पेज बनाया एक्सेल में और उसके अंदर आपने कोई सेटिंग की, मान के चलिए कुछ किसी चीज़ को बोल्ड किया, कहीं पर कुछ कलर्स किए, कहीं कोई भी सेटिंग आपने की है, आप दूसरे पेज पर भी एग्जैक्टली उसी टाइप की सेटिंग चाहते हैं, तो आप अगर वैसी सेटिंग दूसरे पेज पे करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले पेज पे कैसी कैसी हमने सेटिंग की थी। तो यहाँ पर जब हम फॉर्मेट पेंटर आपको बता देंगे तो उसमें क्या होगा कि एक एक जैसे ही आप एक बटन दबाएंगे तो अपने आप सेकेंड पेज पर वो सेटिंग सारी हो जाएंगी जो आपकी फर्स्ट पेज पर थी। तो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। और अब आप आ गए हैं एक्सेल की मास्टरमाइंड कोर्स के स्क्रीन पर। यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं फॉर्मेट पेंटर का प्रॉपर यूज कैसे करते हैं। फॉर्मेट पेंटर का प्रॉपर यूज कैसे करेंगे, जैसे एक्सेल की ये शीट है हमारी और इसमें कोई डाटा ऑलरेडी फिल्टर्ड है, इसमें गिवन है। मैं ऐसी एक शीट और बना देना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके अंदर फॉर्मेटिंग में ऐसे ही रखना चाहता हूँ जैसे इसके अंदर फॉर्मेटिंग है। जैसे ऊपर स्टूडेंट डाटा लिखा हुआ है, उसका जो भी फ़ॉन्ट है कैलिबरी है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, इसका फ़ॉन्ट बाय द वे मैं बदल देता हूँ फिलहाल थोड़ा सा, इसका फ़ॉन्ट मैं कर देता हूँ यहाँ से एरियल नैरो, ठीक है। तो ये इसका फ़ॉन्ट कुछ और हो गया है, इसका फ़ॉन्ट कुछ और है। तो मैं ऐसी शीट चाहता हूँ कि ऐसी शीट हमारी एक और बन जाए या दो और बन जाए। तो बार बार मैं फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहता हूँ, जबकि तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फिर से बना लूँ। तो डाटा मैं जब इंटर करूँ तो इसी स्टाइल का डाटा हो, या इस पूरे को मैं इटैलिक भी कर देता हूँ। चलिए थोड़ा इटैलिक कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इटैलिक कर देता हूँ, इसको अंडर बोल्ड हटा देता हूँ, इटैलिक और अंडरलाइन। चलिए, तो जो अजय कुमार वाली एंट्रीज़ हैं सबको मैं इटैलिक अंडरलाइन रखना चाहता हूँ। नीचे वाला ये सब बोल्ड है हमारा, इसका फ़ॉन्ट कैलिबरी है, इस वाली लाइन का फ़ॉन्ट हमारा एरियल नैरो है। तो इस तरीके से बाय द वे मैंने सेटिंग कर रखी है, या आपने जो भी सेटिंग की हो, आप वैसे ही एक शीट या दो शीट या तीन शीट और बना देना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरे एरिया को, जितने एरिया का मुझे फॉर्मेट सेलेक्ट करना है मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है, इस पर मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद जहाँ पर भी मुझे ये फॉर्मेट अप्लाई करना है वहाँ पर मैं ऐसे एरिया सेलेक्ट करूँगा और आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट हमारा फिर यहाँ पर रेडी हो गया है और उसी फॉर्मेट पे हम यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। मतलब दो शीट हमारे पास हो गई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मेट रेडी हो गया। तो शीट वन, सॉरी, ये शीट हमारी जो थी ये हमारे फॉर्मेट रेडी हो गया। तो लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इस तरीके के कई फॉर्मेट हम बना लें, जब कई फॉर्मेट बनाने की बात आती तो हमारे पास तरीका कुछ और होगा। लेकिन यहाँ पर पहले मैं आपको एंट्री करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा था स्टूडेंट डाटा, में लिख देता हूँ स्टूडेंट्स डाटा एंट्री, कुछ भी लिखता हूँ, देखिए अपने आप सेंटर पे जा रहा है ना, अपने आप सेंटर पे जा रहा है। अभी मैं यहाँ लिखूँगा स्टूडेंट नेम। अब चूँकि कॉलम हमारा थोड़ा छोटा है तो कॉलम को थोड़ा सा हम यहाँ से बड़ा भी कर लेंगे। तो स्टूडेंट नेम हो गया, ये हेडिंग मुझे थोड़ा सा इसको बड़ा करना, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं अजय कुमार लिखता हूँ या मैं रोहित कुमार लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, देखिए अपने आप सारी सेटिंग वही आ रही जो पिछली शीट पे थी, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। मतलब एक फॉर्मेट एक बार हम बना लेते हैं, उसी फॉर्मेट को कई जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जाऊँगा, अपने आप बोल्ड आ रहा है। तो जैसी सेटिंग पूरी उस शीट में थी पहले वाली शीट में, वैसी यहाँ पर भी सेटिंग आ रही है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं यहाँ से हटा दूँ तो मैं कंट्रोल Z करके हटा भी देता हूँ इसको। ये आपने फॉर्मेट पेंटर का एक तरीका देख लिया, मैं कंट्रोल Z से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया वापस नॉर्मल, हम आ गए। या इसके अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर हम ये चाहते हैं कि फॉर्मेट पेंटर की मदद से हम ऐसी ही शीट बनाएं तो वन बाय वन भी ये काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट डाटा, सबसे पहले STUDENT स्टूडेंट्स डाटा, कुछ भी लिख देते हैं, डाटा जो भी कॉलम बनाना है। और दूसरी में लिख देते हैं स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। और तीसरे में अजय कुमार। अभी देखते हैं आप कि ये सब एंट्रीज एक ही तरीके से हो रही हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम पिछली शीट की तरीके से इसको करना चाहते हैं, जो पहले वाली शीट हमारी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस वाले इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं जाऊंगा फॉर्मेट पेंटर पे, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये लाइन हमारी सिलेक्ट है, इसका फॉर्मेट हमारा सिलेक्टेड है। देखिए यहाँ पे पेंट वाला ब्रश भी आ रहा है, इसका मतलब जैसे इसके ऊपर हम फेरेंगे और ये अभी पूरा का पूरा बदल जाएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए चेंज हो गया। अभी मुझे क्या करना है, सेकेंड वाली जो लाइन है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐसे,
इसके लिए भी मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ और यहाँ पर आकर के मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा अपने आप ये बदल जाएगा। कॉलम थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही आ जाएगा। अभी इसके बाद तीसरा कॉलम भी मुझे जो अजय कुमार वाला है इसको मुझे सिलेक्ट करना है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं ये फॉर्मेट पेंटर, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अपने, तो अलग अलग अगर आपको लाइंस को करना है, मतलब सारी सेटिंग्स नहीं करनी है, कुछ ही करनी है, तो आप यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका एक और फीचर है कि अगर बाय द वे आपको फॉर्मेट पेंटर से इस तरीके की 100, 200, 300 मार्कशीटें बनानी हो जो सेम फॉर्मेट की हों, ये तो फॉर्मेट ऐसी नॉर्मल मैंने बता रखा है, आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ध्यान ये रखिएगा कि जब भी आप फॉर्मेट पेंटर लगाते हैं तो कंटेंट नहीं कॉपी होता है। मतलब जो कंटेंट है, जैसे ये अजय कुमार लिखा है, तो कॉपी पेस्ट की तरह से नहीं काम करता है। इसका काम करने का तरीका अलग है, केवल जो फॉर्मेट है वही कॉपी होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, ये जो मैंने अभी किया है, ठीक है, ये मेरा फॉर्मेट पेंटर हट चुका है। अभी मैं चाहता हूं कि एक साथ कई मार्कशीट्स मुझे बनानी, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जिसका भी मुझे फॉर्मेट बनाना है उसको मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा। ये मुझे फॉर्मेट अप्लाई करना है हर जगह, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा, लेकिन एक बार नहीं, मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने से क्या होगा कि ये फॉर्मेट पेंटर मेरे कर्सर के अंदर स्टोर हो गया, और देखिए किनारे की तरफ ये आउटलाइन हमारी हाईलाइट हो गई। अभी मुझे क्या करना है, जितने एरिया में मुझे ये शीट बनानी है, मैं ऐसे करके इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखिए एक फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया। अभी और दूसरी शीट पे हम चले जाते हैं, ब्लैंक वाली पे, ठीक है। यहाँ पर भी मैं ऐसे एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी इसने एक फॉर्मेट बना दिया, यहाँ पर भी इसने एक फॉर्मेट बना दिया। जितने फॉर्मेट मुझे चाहिए उतने फॉर्मेट मैंने यहाँ बना दिए, ठीक है। मैं चलता चला जा रहा हूँ नीचे, 1 2 3 4 5 10 50 जितने भी चाहिए, ये देखिए जितने फॉर्मेट में बनाना चाहूँ, ठीक है। एक और फॉर्मेट तैयार हो गया। तो आप एक बार सीधे बस फॉर्मेट बनाइए, ये देखिए क्लिक करते जाइए आप और फॉर्मेट तैयार होता जाएगा, उतना ही बड़ा फॉर्मेट अपने आप बनेगा। ये क्लिक किया, एक फॉर्मेट और बन गया, और नीचे करते जाइए। तो इस तरीके से 50, 100, 200 जितने फॉर्मेट आपको करने हो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक साथ कई सारे फॉर्मेट बनाने का। फॉर्मेट बन गया, डाटा आप फिल कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जिन बच्चों के मार्क्स आपने अगर ऑलरेडी इंटर कर रखे हैं तो केवल आपको कर्सर क्लिक करना है, अपने आप फॉर्मेट रेडी हो जाएगा, हमें कुछ करना नहीं उसके लिए। तो ये भी एक तरीका है फॉर्मेट बनाने का। अब इस फॉर्मेट को मैं हटा देता हूँ Ctrl+Z से। वापस आ गए अपनी शीट पर, और यहाँ पर आने के बाद, लेकिन अभी हमारा फॉर्मेट पेंटर सिलेक्टेड है। अभी हम जहाँ पर अभी कर्सर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी वैसे ही हमारी फॉर्मेट बन जाएगा। लेकिन अभी क्या करना है, अगर हम ये जो आपके किनारे की ये डॉटेड एरिया दिख रहा है इसको हमें हटाना है, तो हम एस्केप की प्रेस कर देते हैं, तो फॉर्मेट पेंटर हमारा जो सिलेक्टेड था वो हट जाएगा। अभी हम क्या बता रहे हैं कि अगर आपको यही फॉर्मेट पेंटर करना हो, लेकिन आपको कीबोर्ड की मदद से करना हो, माउस का आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में भी पहले मुझे इस एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं Ctrl+C प्रेस करूंगा, और उसके बाद जहाँ पर मुझे फॉर्मेट चाहिए वहाँ पर मैं कर्सर ले जाऊँगा, और मुझे शिफ्ट के साथ F10 की प्रेस करना है। इसके बाद एक मेनू पुल डाउन आएगा, यहाँ पर मुझे F प्रेस करना है, और उसके बाद मुझे R प्रेस करना है। जैसे यार F और उसके बाद R प्रेस करेंगे, आपके सामने एक फॉर्मेट वैसा ही फिर तैयार हो जाएगा, उतने ही कॉलम का, जितने कॉलम का लेफ्ट साइड में बना हुआ है।